सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन आपको रोज रात संदेश भेजता है जिसे एस्ट्रल ड्रीम्स कहते हैं और उसे ही आप और हम हिंदी में सपने कहते हैं। मेडिटेशन की दुनिया में सपनों का बहुत महत्व होता है और साइंस और वेरियस साइंटिफिक रिसर्चेस ने भी ये पता किया है कि सपने आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो आप सपने देखते हो उसका आपका असल जिंदगी से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, यानी सपनों को आप हल्का में मत लेना। सपने होते क्या है और सपने में अजीब अजीब चीजें क्यों आते हैं, कभी कभी स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है और कभी कभी सपने सच क्यों हो जाते हैं। आपके सपनों को समझने के लिए साइंस में एक अलग ही स्पेशल फील्ड है जिसमें लाखों साइंटिस्ट्स काम करते हैं। इस फील्ड को ओनेरोलॉजी कहते हैं, पर इतने वैज्ञानिकों के काम करने के बावजूद भी कोई आज तक ये पता नहीं लगा सका कि आप और हम आखिर सपने क्यों देखते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। रात को आप सपने देखते हो और सुबह उठ के आप अपने आप से ये कहते हो कि यार मैंने कुछ अजीब सा देखा सपना में, मुझे ठीक से याद नहीं पर गजब चीजों को देखा मैंने। वो सपना कोई मतलब ही नहीं बना रहा था। ऐसे सपने मुझे रोज दिखते हैं पर ठीक से कभी याद ही नहीं रहता कि मैं क्या देखता हूँ। कभी सोचा है कि आप सपनों को ठीक से समझ क्यों नहीं पाते हो और आपको सपने पूरी तरह से याद क्यों नहीं रहते। असल में सपने आपको इस रियलिटी का एक ग्रेटर पार्ट दिखाते हैं, मतलब इस ब्रह्मांड में क्या क्या संभव है सपना आपको वो दिखाता है। इस ब्रह्मांड के परे की चीजों को, एस्ट्रल रेल्म को आप अपने सपने में देखते हो और यही वो वजह है जिसके चलते आपको सपने याद ही नहीं रहते, या फिर रहते भी हैं तो धुंधली धुंधली सी यादें रहती हैं। हर बार आप सपने में क्या एक्सपीरियंस करते हो ये आपको सुबह उठ के ठीक से याद नहीं रहता। इसका मतलब असल में आप कभी जान ही नहीं सकते हो कि आपने सपने में क्या एक्सपीरियंस किया। आप चाह के भी नहीं जान सकते हो कि आपने सपने में क्या देखा। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपने इस दुनिया को पॉज कर दिया और दुनिया से निकलकर आपने अलग अलग डायमेंशंस को एक्सपीरियंस किया और आपने अपने मेमोरी यानी याददाश्त को जानबूझकर मिटा दिया। उसके बाद आप इस दुनिया में वापस आए और ये दुनिया वहीं से कंटिन्यू हो गई। एक तरह से पॉज के बाद आपने प्ले कर दिया। तो इस मामले में आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आपने तो समय को रोक के क्या क्या एक्सपीरियंस किया और जानबूझकर अपने मेमोरी को मिटा दिया। तो फिर जब वापस से कंटिन्यू होगा तो आपको तो लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर असल में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया जो आपको याद नहीं है। तो सपना भी कुछ ऐसा ही होता है। सपने में आप दूसरे डायमेंशंस को देखते हो पर वो आपको याद ही नहीं रहता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के अनुभव के हिसाब से आपका स्पिरिट सपने में एस्ट्रल ट्रैवल करता है, पर वो मेमोरी, वो याद आपके पास नहीं रहती है। रात को आपका स्पिरिट आपके शरीर से अलग होकर इंटर डायमेंशनल क्वांटम रेल्म में जाता है, पर आपको कुछ याद नहीं। आपके साथ रोज रात क्या होता है ये सुनो। आपके स्लीप के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। आप रात को बेड पर सोने गए और अभी की सोशल मीडिया की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई 12 बजे से पहले सोता होगा, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप 12 बजे सोने गए। जैसे आप सोने जाओगे वैसे ही आप स्टेज N1 में चले जाओगे, जो कि एक ऐसा स्टेज है जब आप जस्ट धीरे धीरे सोने की तरफ आगे बढ़ ही रहे हो। उसके बाद आता है स्टेज N2। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें आप अच्छे खासे सो जाते हो, पर थोड़ी सी आवाज भी आपको जगा सकती है। और उसके बाद आता है स्टेज N3। ये होता है सबसे गहरी नींद वाली स्टेज, सबसे मजेदार, गहरी और मस्त वाली नींद जिसमें आपको कोई सपने नहीं आते। बट इस N3 स्टेज के बाद आती है REM स्लीप स्टेट, रैपिड आई मूवमेंट। यही वो स्टेट है जिसमें आपको सपने आते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर कोई इंसान सो रहा है और आप ये जानना चाहते हो कि वो सपना देख रहा है कि नहीं, तो आप उसकी आंखों में देखो। अगर थोड़ा सा भी आईलिड मूवमेंट हो रहा है और अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगे
कि इसकी आंखें अंदर ही मूव हो रही है, तब समझ जाना कि वो सपना देख रहा है। रैपिड आई मूवमेंट, आंखों की मूवमेंट, और अगर आंखों की मूवमेंट नहीं होती है तो इसका मतलब वो सपना नहीं देख रहा है। तो ये था एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको बताया। अगर वापस सपनों की बात पर आए तो जब आप सोने जाते हो उसके करीब 90 मिनट बाद यानी 1.5 घंटे के बाद आप N1 2 3 कंप्लीट करके रेम स्टेज में चले जाते हो। मतलब 90 मिनट तक आते आते आप रेम में चले जाते हो। तो अगर आप 12 बजे सोने गए तो आप 1:30 बजे तक स्लीप के उस स्टेज में चले जाओगे जब मैजिक शुरू होता है, यानी ड्रीम्स। सोने के 90 मिनट बाद ही आपको ड्रीम्स आना शुरू होता है। उसके पहले आपकी स्पिरिट आपके शरीर में ही होती है। अगर लोगों के अनुभव को माने तो यही वो समय है जो कि है सोने के 1.5 घंटे बाद, जब आप अनजाने में इंटर डायमेंशनल रेल्म्स को अनुभव करते हो, जिसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रहता। बस ये याद रहता है कि मैं कुछ सपना तो देख रहा था। तो क्या कोई सॉल्यूशन है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपको ये याद रहे कि आप सपने में क्या देख रहे थे, ताकि आप रोज अपने शरीर से जो बाहर निकलकर घूमते हो उस टाइम आप क्या क्या देखते हो ये जान पाओ? इसका सॉल्यूशन, हाँ, ये संभव है और इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। 2010 के आसपास जब इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया जस्ट इमर्ज ही हो रही थी, तब एक नया अंधविश्वास जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं वो फैलने लगा। लोगों की माने तो ल्यूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा सपना होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो और जो चाहे जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकते हो और उसमें रह सकते हो। उस अंधविश्वासी ल्यूसिड ड्रीमिंग के हिसाब से वो एक ऐसा टाइप का सपना होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। अब आप ही बोलो, क्या ये हो सकता है? एक बात बताऊं? असल में अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास था साल 2012 तक, क्योंकि ये अंधविश्वास माना जाने वाला ल्यूसिड ड्रीम असल में साल 2013 में एक साइंस फैक्ट बन गया जब इस पर रिसर्च की गई। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में ल्यूसिड ड्रीमिंग को साबित कर दिया गया। वहाँ के साइंटिस्ट ने एक इंसान को सोने को कहा और ये कहा कि तुम जब सो जाओगे और उसके बाद जब सपने देख रहे होगे तो पहले अपने दाएं हाथ को एक बार ऊपर उठाना और फिर अपने बाएं हाथ को एक बार ऊपर उठाना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब आप सोते हो और सपने देखते हो तब आप उतने देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाते हो। तो कोई भी हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने हाथों को सपने में उठा पाओ, क्योंकि अगर आप सपने देख रहे हो और अपने हाथों को उठा पा रहे हो तो इसका मतलब उस इंसान को पता है कि चलो मैं सपना देखना शुरू कर दिया हूँ। अब जैसा इन्होंने कहा था मैं वैसा ही अपना दायां फिर बायां हाथ एक बार उठा देता हूँ। और बिल्कुल यही काम उस इंसान ने किया और सिर्फ उसी ने नहीं, ये एक्सपेरिमेंट कई लोगों के ऊपर किया गया और ये इस बात को प्रूव करता है, जड़ से साबित करता है कि सपने में आपको पता हो सकता है कि आप सपने देख रहे हो और आप कुछ भी कर सकते हो। सबूत के लिए उस रिसर्च का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट किताबें भी हैं जो हमें ये सिखाती है कि सपने में कैसे पता करें कि आप सपना देख रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या है ये ल्यूसिड ड्रीमिंग? ल्यूसिड ड्रीम मतलब एक ऐसा सपना जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। उस दुनिया में कुछ भी संभव होता है। आप जो सोच सकते हो आप उस सपने में वो कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की पूरी आजादी मिलती है। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। अगर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग करने में कामयाब रहें तो आप सब चीजों को याद रख सकते हो। मतलब ल्यूसिड ड्रीमिंग ही एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप जो सपने में देखते हो वो आपको पूरी तरह से याद रहेगा। क्योंकि ल्यूसिड ड्रीमिंग में याद रखने का क्या, असल में आप उसे रियल टाइम अनुभव कर पाओगे। तो ऑब्वियस बात है आपको याद तो रहेगा ही कि आपने क्या देखा, क्योंकि आपको सपने में ही पता चल जाएगा कि आप सपना देख रहे हो। आप सपनों को इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप सपना देख रहे हो। पर अगर आपको किसी तरह पता चल जाए कि अरे ये तो सपना है, तब तो आप और भी क्यूरियस हो जाओगे और भी अवेयर हो जाओगे
ये देखने के लिए कि अरे वाह ये तो सपना है, अब मुझे सपनों की दुनिया देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। तो सपना आपको याद तो ऑब्वियसली रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, ल्यूसिड ड्रीम में आप अपने सपने को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो फिर जो मन उस सपने की दुनिया में वो करो, एस्ट्रल ट्रैवल करो, इंटर डायमेंशनल क्वांटम रेल में विजिट करो, आपको सब कुछ याद रहेगा। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग आप कैसे कर सकते हो, इसका तरीका क्या है? ल्यूसिड ड्रीम करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, पर मैं हमारी फैक्टेक कम्युनिटी के लिए हमेशा ऐसी टेक्निक्स को बताता हूँ जो सबके लिए काम करे। पहली टेक्निक, रियलिटी चेक। रियलिटी चेक मतलब आप अपने अंदर एक आदत डालो हमेशा ये चेक करने की कि कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे। जैसे आप समय समय पर ये चेक करते रहो कि आपके हाथों पर कितने फिंगर्स हैं। अगर 10 हैं तो इसका मतलब आप सपना नहीं देख रहे हैं। जैसे अगर आप अपने हाथों को अभी देखोगे तो आपको 10 फिंगर्स दिखेंगे। सिंपल सी बात है, इसका मतलब आप सपना नहीं देख रहे हो। पर समय समय पर आप चेक करने की आदत डालोगे, आपकी आदत बन जाएगी। तब जब आप सपने देख रहे होंगे तब अचानक से आप चेक करोगे कि आपके हाथों में कितने फिंगर्स हैं। तो आपको कभी सपनों में 10 फिंगर्स देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। शायद आपको 11 फिंगर्स देखने मिले या फिर आपका हाथ ही गायब हो जाए। तो रियलिटी चेक करने के बाद जब कुछ अजीब लगे तब समझ जाना कि आप सपने में हो। बस उसके बाद आप अवेयर हो जाओगे। फिर आप सपने में जो चल रहा है उसे असली जैसा देख पाओगे और वो आपको याद तो रहेगा ही। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई, पर बोनस पॉइंट तो ये है कि साथ ही साथ सपनों का कंट्रोल आपके हाथों में होगा। आप जो सोच सकते हो वो सब कर पाओगे। टेक्निक नंबर 2, ल्यूसिड ड्रीम एफर्मेशंस। एफर्मेशन मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालता है। तो अगर आपको रात को ल्यूसिड ड्रीमिंग करना है तो आपको सोने के पहले मन में ये बोलना होगा कि आज मैं ल्यूसिड ड्रीम देखूंगा, आज मैं सपनों को कंट्रोल कर पाऊंगा, दुनिया का सबसे बेस्ट ल्यूसिड ड्रीम आज मुझे होगा। मतलब ऐसी कोई भी पॉजिटिव लाइन आपको बोलना है जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। एफर्मेशंस बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। मेडिटेशन की दुनिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। ये एफर्मेशन वाली बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, पर ये काम जबरदस्त करता है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर एक बार में ल्यूसिड ड्रीमिंग नहीं कर पाए तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अपने अंदर विश्वास रखो, आप ये जरूर कर पाओगे। आप शायद ये भी कह सकते हो कि फैक्ट है, अरे भाई ये तो सिर्फ एक सपना ही होगा ना, असल में थोड़ी ना कुछ होगा। सपना सपना तब से तुम क्या कर रहे हो? मतलब सपने के मजे उठा के क्या हो जाएगा? असल जिंदगी में कुछ फायदा हो तभी ना माने। तो फिर तुमने जो इतना बकबक किया उसका फायदा क्या? सी, ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की भाषा है। इसका मतलब आप ल्यूसिड ड्रीम की यात्रा में आप बहुत कुछ सीख सकोगे और जो भी नॉलेज आप सपनों में पाते हो वो सब अल्टीमेट होती है। और सपनों से पाया हुआ नॉलेज आपको जिंदगी में बहुत सारे आइडियाज देगा। आपका अवचेतन मन ज्ञान का एक खजाना है। ये जो आप इतने आविष्कारों को अपने सामने देख रहे हो, मोबाइल, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, ये सब का सपना ही तो कभी किसी ने देखा होगा जो कि आज हकीकत है। सब चीजों का जन्म एक सपने से ही होता है, क्यों, है ना? आइडियाज असल में यूनिवर्सल कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में होता है, जहाँ से ये लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में आता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड से ये नॉर्मल कॉन्शियस माइंड यानी किसी इंसान के दिमाग में आता है और तब इसी चीज को वो इंसान कहता है आइडिया। और वो दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें कर लेता है जो उसे सफल बना देती है। मतलब सभी चीज का स्रोत अवचेतन मन ही है और इस सबकॉन्शियस माइंड का ज्ञान आप सपनों में ही प्राप्त कर सकते हो। तो सपने में आप जो भी देखते हो वो सबको एक संदेश की तरह लो कि आखिर ये जो चीजें सपने में देख रहे हो ये आपको असल दुनिया में क्या करने के लिए कह रही है। तो सपनों से आप असल में बहुत फायदा उठा सकते हो। ल्यूसिड ड्रीम्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मदद करती है।
जो भी चीज आपको चाहिए उसे पहले अपने ड्रीम वर्ल्ड यानी अपने सपनों की दुनिया में मैनिफेस्ट करो। असल दुनिया में अपने आप ही वो खींची चली आएगी। यानी जैसी जिंदगी आपको चाहिए अपने ल्यूसिड ड्रीम की दुनिया में, वैसी पॉजिटिव दुनिया आप जानबूझकर बनाओ। और क्योंकि आप ल्यूसिड ड्रीम में अपने सपने को 100% कंट्रोल कर पाओगे, इसलिए आप सपने में जो चाहे वो कर सकते हो और जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकते हो। सपने आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है और यही वो वजह है जिसके चलते मैंने आपको सपनों के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि मैं आपकी लाइफ बेटर बनता देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी हुई है और वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब टेक्नोलॉजिकल चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। पर हमारे दुनिया के दूसरे साइड यानी स्पिरिचुअल साइड को साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फैक्टिक फैमिली का हर एक मेंबर अमेजिंग है और सभी व्यूअर्स को मैं ऐसी सीक्रेट नॉलेज देता रहूंगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।